जो लोग बैंगन की सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते, वो मेरी आज की रेसिपी एक दफ़ा लाज़मी देख लें। यकीन जानिए ये आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि बड़ों के साथ बच्चे भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल और खुशबूदार आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन जानिए बहुत ही गजब की ये सब्जी बनके तैयार होती है। और जो लोग बैंगन नहीं खाते इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप सब्जी एक दफा बना लेंगे। यकीन जानिए बड़ों के साथ बच्चे भी ये सब्जी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इस जायकेदार सब्जी को किस तरह से बनाया जाएगा आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आपसे वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो और आप हमसे भी कई गुना बेहतर ये सब्जी तैयार कर सकें। चलिए जी फिर देर किस बात की, इस टेस्टी सब्जी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जायकेदार आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो बैंगन ले लिए। इसके अलावा यहाँ पे 2 बड़ी साइज के हमने टमाटर ले लिए। टमाटर शामिल करने से मसाला बड़ा ही टेस्टी बनता है। और इसके अलावा 2 अदद मीडियम साइज के प्याज है। 5 से 6 हमारे पास यहाँ पे फ्रेश वाली रेड मिर्चें हैं। ये रेड मिर्ची हम आलू बैंगन की सब्जी में जब शामिल करेंगे ना, तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। यहाँ पे हमने जो बैंगन लेने ना अच्छे खासे, यहाँ पे हमने ताज़े वाले बैंगन का इस्तेमाल करना है। फिर जो आपकी सब्जी वो जायकेदार बनके तैयार होगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जी को कटिंग कर लेना है। सब्जी की कटिंग करने के लिए सबसे पहले बैंगन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी ले लिया है। आपको पता है बैंगन अगर हम पानी के बिना कटिंग करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला इसका ये पार्ट हम उतार देंगे। कई लोग इसको खाना पसंद करते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें कट लगा के आप शामिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं शामिल करूंगी। इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करके हमने बैंगन की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। बैंगन को अच्छे तरीके से अंदर से चेक कर लेंगे कि बैंगन कहीं से भी खराब ना हो, क्योंकि आजकल सब्जी में कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसलिए हमने सब्जी को देखकर काटना है। इस तरह से मैंने जूनियर शेप में ना तमाम बैंगन की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे आप बैंगन का स्लाइसिस चेक कर सकते हैं, ना ज्यादा मैंने मोटा इसको काटा है और ना ज्यादा स्लाइस को हमने पतला रखना है। आधा किलो या आलू लेंगे, आधा किलो बैंगन के हिसाब से आलू को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे जिस तरह से मैंने बैंगन को कटिंग किया है। बैंगन की कटिंग करते वक्त आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो। अगर कोई कीड़े वाला बैंगन होगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे और इसको साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे तमाम सब्जी की कटिंग कर लेने के बाद सब्जी को हमने अच्छे तरीके से 1 से 2 साफ पानी से धो लेना है और इसके तमाम पानी को किसी स्ट्रेनर में डाल के हमने स्ट्रेन कर लेना है। अभी यहाँ पे इसको तैयार करने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैंने शामिल कर लिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने आलू और बैंगन को सबसे पहले फ्राई करना है। यहाँ बैंगन तो हमने इसमें शामिल कर दिए और इसके साथ ही अब हम यहाँ पे आलू भी शामिल कर देंगे। आलू भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेम कटिंग मैंने वैसी की है जैसी मैंने बैंगन की कटिंग की है। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को इतना फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर हल्की गोल्डन सी एक लेयर ना आ जाए। अच्छे तरीके से यहाँ पे आलू और बैंगन को हम मिक्स करेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। जब तक यहाँ पे हमारे आलू और बैंगन फ्राई हो रहे ना, हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मसाला रेडी करने के लिए 2 बड़ी साइज के जो हमने टमाटर लिए थे रफली सा उसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे 2 से 3 हमने प्याज लेके इसको भी रफली सा कटिंग कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पे 5 से 6 यहाँ पे लाल वाली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, इसको फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे एक गोल्डन सी इसके ऊपर हल्की सी जब लेयर आ जाएगी ना, तो हम तमाम बैंगन को और आलू को हमने निकाल लेना है। अलहदा से किसी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। आलू को और बैंगन को हमने निकाल लेना और वही ऑयल में ना हमने यहाँ पे प्याज और टमाटर को शामिल कर देना है। टमाटर और प्याज शामिल करने के बाद दोनों चीज़ों को यहाँ पे हमने फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। ज़्यादा देर नहीं फ्राई करेंगे और जो यहाँ पे टमाटर है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। टमाटर का छिलका देखिए जी, इस तरह से जब उतरना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। कई लोग यहाँ पे इसका छिलका नहीं खाते, तो इस तरह से आप उतार भी सकते हैं, आसानी से ये उतर जाएगा। अगर नहीं उतारना चाहते तो आप इसी तरह से किसी भी मिक्सर जार में इसको डाल के ना हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। प्याज और टमाटर को मैंने यहाँ पे एक चॉपर में शामिल कर दिया है।
और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 5 से 6 लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है और यहाँ पे वही कढ़ाई में जो ऑयल बचा है ना, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 20 से 30 सेकंड के लिए लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। देखिए जैसे इसमें लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है तो जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इस तरह से पेस्ट बना के अगर हम आलू बैंगन की सब्ज़ी में शामिल करेंगे ना, तो सब्ज़ी का जो फ्लेवर है ना 100 गुना बढ़ जाता है। यकीन जानिए इसका मसाला बड़ा ही ज़बरदस्त बन के इस तरह से तैयार होता है। चले जी, अभी बारी आती है यहाँ पे कुछ पाउडर वाले मसाले डालने की, जिसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून। हम यहाँ पे इसमें नमक ऐड करेंगे। आप जो मसालों की कोटिंग है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। और इसके साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो पाउडर वाला भी शामिल कर सकते हैं, पर इस तरह से हम साबुत शामिल करेंगे ना तो बैंगन में फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छे तरीके से मसाले शामिल करने के बाद मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। मसाले देखिए जी यहाँ पे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें आधा कप फेंट के दही अच्छे तरीके से शामिल करेंगे। दही ज़्यादा खट्टी इसमें शामिल नहीं करेंगे, ताज़ा दही का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने टमाटर भी इसमें काफ़ी मिकदार में शामिल किए हैं। दही शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब तक यहाँ पे हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितनी आप मसाले की अच्छी बुनाई करेंगे ना, उतनी ही आपकी सब्ज़ी जायकेदार और टेस्टी बनके तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। जैसे देखिए जी यहाँ पे दही का पानी अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बैंगन और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। तमाम बैंगन और आलू की सब्ज़ी हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू और बैंगन की सब्ज़ी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से यहाँ पे आप लुक चेक करें आलू बैंगन की कितनी ज़बरदस्त आई है। ये दिखने में अभी से इतनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में कितनी टेस्टी होगी। यकीन जानिए एकदम न्यू और डिफरेंट तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो लोग बैंगन नहीं खाते, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बना के एक दफ़ा दीजिए। यकीन जानिए वो लोग भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, जितनी टेस्टी इस तरीके से सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे सब्ज़ी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से सब्ज़ी को हमने मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले के साथ सब्ज़ी की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जैसे ही अच्छे से भून जाएगी ना, तो हमने ऊपर से कवर लगा के ना दम वाले फ्लेम पे इसको पकाना है सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब्ज़ी को यहाँ पे फ्राई भी किया है तो इसको टेंडर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट से आपकी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। बस जी ऊपर से कवर करके दम वाले फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये लीजिए जी यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने कवर को हटा लिया और माशाल्लाह से यहाँ पे आप सब्ज़ी में मसाला चेक करें और अच्छे तरीके से यहाँ पे आलू और बैंगन टेंडर हो चुके हैं, मक्खन की तरह ये सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। सब्ज़ी की लुक चेक करके आप बता सकते हैं कि ये दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है। अब लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। जब मैं इसको दम लगाने लगी थी ना, तब मैंने इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए शामिल कर दी थी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। लास्ट में इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ढेर सारा सब्ज़ धनिया और गर्मा गर्म आप इस सब्ज़ी को सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। यकीन जानिए इस सब्ज़ी आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। जब मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ती ना, तो यकीन जानिए दिली खुशी होती है कि आप लोग हमें इतना पसंद कर रहे हैं। गर्मा गर्म यहाँ पे सब्ज़ी को डिश आउट करेंगे और माशाल्लाह से बेहतरीन शानदार ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। मेरे कहने पर आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।